आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2026 में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से ईरान से जुड़े संघर्ष के बीच देशवासियों से ईंधन की बचत, अनावश्यक यात्राओं में कमी, कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम और सोना न खरीदने की अपील की थी। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी फॉरेक्स भंडार यानी कि फॉरेक्स की सुरक्षा और तेल आयात बिल को नियंत्रित करना है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। इस अपील का असर तेजी से देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की देश में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन बचत पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी शासित या समर्थित राज्य जैसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि में ठोस कदम उठाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही एग्जाम्पल सेट किया। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के गाड़ी जो काफिले में लगभग 18 से 24 गाड़ियां होती हैं, वहां पर आपको सिर्फ 2 गाड़ियां नजर आई। और यही वजह कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने काफिले को आधा कर दिया है। और लगभग हर एक राज्य में जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, ये देखने को मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काफिले में गाड़ियों की संख्या घटी है। डिप्टी सीएम के काफिले भी आधे किए गए हैं। अधिकारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और अनावश्यक वाहनों का उपयोग न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनावश्यक वाहनों के उपयोग पर रोक लगाई है और सुरक्षा आधिकारिक जरूरतों के लिए न्यूनतम वाहनों के निर्देश दिए हैं। कारपूलिंग पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने काफिलों में कटौती, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया और एक दिन नो व्हीकल्स डे जैसे सुझाव भी दिए हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने हेलीकॉप्टर, विमान की बजाय ट्रेन, बस से यात्रा करने और काफिलों को छोटा करने की घोषणा की है। यह अभियान सिर्फ सरकारी काफिलों तक सीमित नहीं है, आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही है। छोटे छोटे बदलाव जैसे कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल, इससे बहुत बड़े असर देखने को मिलेंगे। बचत से विदेशी मुद्रा संरक्षण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। कम ईंधन खपत से प्रदूषण कम होगा, जो दिल्ली और एनसीआर जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक सफलता के लिए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मजबूती और जागरूकता अभियान भी चलाया जाना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की ईंधन बचत की अपील का मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व वेस्ट एशिया तनाव के कारण बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और भारत के आयात बिल पर दबाव को कम करना है। भारत अपनी कच्ची तेल की जरूरत का 85 से 88% आयात करता है। उच्च तेल कीमतें, विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई और समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। ईंधन बचत इन प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। करंट अकाउंट डेफिसिट में सुधार होगा। तेल आयात सीएडी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बचत से सीएडी और जीडीपी अनुपात भी सुधरता है, जो निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है। तेल कंपनियों पर अंडर रिकवरी कम होती है। सरकार को सब्सिडी या टैक्स कटौती पर कम खर्च करना पड़ता है। इसके कई दीर्घकालिक लाभ भी हैं। ईवी, बायोफ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग से हजारों करोड़ों की बचत हुई है। ग्रीन एनर्जी और लोकल प्रोडक्शन में निवेश बढ़ता है। ईंधन बचत सिर्फ संकट प्रबंधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है। यह रुपया मजबूत रखता है, निवेश को आकर्षित करता है, लंबे समय में ऊर्जा आयात निर्भरता को भी घटाता है। छोटे छोटे बदलाव से बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव भी पैदा कर सकता है। यह अभियान यदि सफल रहा तो भारत न सिर्फ वर्तमान बल्कि भू राजनीतिक संकट से भी बच सकता है।